दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ज़रूरी सवाल के बारे में। क्या फिशर फिस्टुला में बदल सकता है? सवाल बहुत अहम है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये सवाल मेरे पास आया है और इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। क्या फिशर की बीमारी फिस्टुला में बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ। फिशर अगर आपको है और आपने बराबर ट्रीटमेंट नहीं किया, यानी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया, या फिर बहुत दिनों तक दवाइयाँ लेते रहे, ऑपरेशन को टालते रहे और बाद में फिर आपको लैट्रिन की जगह में पस बन जाता है, या फिर ऐसे कुछ नाली घाव जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो ऐसा समझ सकते हैं कि फिशर आपका फिस्टुला में बदल गया है। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर टेलमी में। आज हम इसी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे क्लिनिक में अक्सर मरीज जो आते हैं, ज़्यादातर पाइल्स के केसेस में फिशर ही मुझे देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोगों को फिशर रहता है और बहुत सारे मरीजों का इलाज मैं दवाई देकर ही कराता हूँ, और जब तक ज़रूरत न पड़े उनको मैं ऑपरेशन की सलाह नहीं देता हूँ। लेकिन फिर भी जब भी मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, अभी आपको ऑपरेशन करना ही चाहिए क्योंकि आपका फिशर काफ़ी बढ़ चुका है, तो भी मरीज ऑपरेशन को तैयार नहीं होता है और दवाइयाँ चालू रखता है। दवाइयाँ ऐसे वो 1-2 साल चालू रखता है, कभी कभी तो अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ लेते रहता है और मेरे पास आता नहीं। और मेरे पास तब आता है जब कोई उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। बहुत दिनों के बाद जब मेरे पास वो आता है, तब मुझे ऐसा दिखता है कि फिशर के जगह के बाजू में उससे पस निकल रहा है। जब ऐसा आपको दिखता है कि फिशर की जगह के बाजू में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वहाँ से पस निकल रहा है, यानी लैट्रिन की जगह से आपको जब भी ऐसा लगता है कि कुछ पस जैसे निकल रहा है, तब आप समझिए कि वहाँ पर आपको पस बन गया है, यानी आपका लैट्रिन का इन्फेक्शन अंदर चला गया है। फिशर के घाव से वो इन्फेक्शन अंदर चला जाता है और वहाँ पे एक जगह जमा हो जाता है। इसी को कहते हैं पेरी एनल एब्सेस बनना। पेरी एनल एब्सेस यानी एनल कैनल के आजू बाजू में पस बनना, ये एक पहली स्टेप रहती है फिस्टुला बनने की। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, ये फर्स्ट स्टेप है फिस्टुला बनने की। अगर इस स्टेप में अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है, पूरा अच्छे से पस बाहर निकल जाता है और आपका घाव अच्छे से हील हो जाता है 10-15 दिन में, तो आपको फिस्टुला बनने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन अक्सर यहीं पे और आप गलती करते हैं कि फिश वहाँ पे पस बना है, डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करो, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, अभी हमको दवाइयाँ दे दो, दर्द कम कर दो, थोड़ा सा ठीक हो जाए या जो भी है। तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देता है, आपका पस कम हो जाता है, इन्फेक्शन कम हो जाता है, आपका दर्द कम हो जाता है। पूरा बंद नहीं होता, दर्द कम हो जाता है, लेकिन आपको दर्द सहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आप उसको सहन करते रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं और कुछ दिन में वो आपका पस का दर्द काफ़ी कम हो जाता है। कम हो जाता है, यही से परेशानी शुरू हो जाती है। आपका पस निकलता नहीं, आपका दर्द कम हो जाता है और धीरे धीरे अंदर से पस बढ़ते रहता है। आपको दर्द नहीं होता, लेकिन अंदर का पस बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और कुछ दिनों के बाद, समझो आपको 2 हफ्ते के बाद, किसी को 1 महीने के बाद, किसी को 2 महीने के बाद, या किसी को 6 महीने के बाद, आपके लैट्रिन के बाजू में छोटा सा एक छेद बन जाता है और वो छेद से आपको पस निकलते हुए दिखता है, या आपको लैट्रिन धोते समय हाथ को पस लग जाता है। जब भी ऐसा होता है, आपको पहले तो इनिशियली 1-2 घंटे या 1-2 दिन तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन बाद में आपको तकलीफ़ होती नहीं। पस निकलते रहता है लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं होती। और छोटा सा छेद रहता है जो पस निकालता है, तो आपको लगता है ये क्या चीज़ है, पता नहीं, ऐसे बंद हो जाएंगी अपने आप, लेकिन ये ही फिस्टुला है। इसी को कहते हैं फिस्टुला, फिस्टुला इन एनो। और ये भी आपके फिशर की वजह से हो गया है, क्योंकि आपको पहले फिशर था, आपने ट्रीटमेंट लिया नहीं, इसलिए फिर से आपको कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। चलो ठीक है, लेकिन ये आप कैसे समझेंगे कि आपको फिस्टुला हुआ है? इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वही चेकअप करके बताएंगा। 2-3 चेकअप रहते हैं, उसके बाद ही ये कंफर्म किया जाता है ये फिस्टुला है कि साधारण कोई पस बना है। कहने का मतलब है कि अगर फिशर का ऑपरेशन नहीं किया, ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर फिशर ठीक हो जाता है दवाइयों से तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर बोलने के बाद भी अगर आपने फिशर का ऑपरेशन नहीं किया, तो आपको पस बन सकता है, जो फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद उसी का फिस्टुला बन सकता है, यानी पस जब नली से बाहर निकलता है या फिर स्किन फाड़ के जब पस बाहर निकलता है, तो उसी को हम फिस्टुला कहते हैं। तो ऐसे चीज़ों में आपने क्या करना चाहिए? आपने फिशर का ट्रीटमेंट बराबर लेना चाहिए,
अगर पस होता है तो वो तुरंत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका भी इलाज करवाना चाहिए ताकि फिस्टुला नहीं बने। क्योंकि आप एक बात समझ लें, फिशर के बाद जो फिस्टुला बनता है उसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं है। फिशर एकदम दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन फिस्टुला कभी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने एक वीडियो में इसका आंसर दे चुका हूँ कि फिस्टुला में कोई भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं चलती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग दवाइयाँ होने का दावा करते हैं, तो वो उनकी पैथी उनके लिए ठीक है। मैं तो ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से एलोपैथी के हिसाब से या बाकी जो भी अच्छे सर्जन जो है वो यही कहेंगे कि आपको ऑपरेशन ही लगता है फिस्टुला का। तो इसलिए आपका फिस्टुला में ना कन्वर्ट करें, फिशर का अच्छे से इलाज करें, और बहुत अच्छी इलाज अवेलेबल है। और फिशर की बीमारी इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप उसको साल 2 साल पाल सकें। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फिशर का इलाज अच्छे जगह से करें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन ज़रूर कराएं। यही आज का टॉपिक था कि आपको ये समझा दूँ कि फिशर का ट्रीटमेंट में देरी नहीं करिए, या फिशर को ऐसा छोटा मोटा कुछ समझे नहीं। उसका अच्छे से इलाज हो सकता है, तो क्यों आप वैसे बड़ी बीमारियों की तरफ जाना चाहते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नहीं तो कुछ आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर उस बारे में वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।